मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपनी रिसर्च से साइंस को एक नया ही मुकाम दिया था। जबकि आज भी साइंस के छोटे छोटे सवाल हमें परेशान कर देते हैं। तो ज़रा सोचें कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ना होते तो क्या आज के साइंटिस्ट सुकून की नींद सो पाते? जी हाँ, हरगिज़ नहीं। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के मरते वक्त उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, जो बात बोलने के बाद उनकी मौत हो गई थी। क्या थी वो बात जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में बोलना ठीक समझी थी? आपको बताते चलें कि आइंस्टाइन बाकी बच्चों से काफ़ी अलग थे। मतलब उनका सर दूसरे बच्चों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा था। आइंस्टाइन ने पैदा होने के बाद पहली मरतबा बहुत देर से बोलना शुरू किया था। वो 4 साल के थे जब उन्होंने पहली मरतबा बोला था, जबकि ज़्यादातर बच्चे पैदा होने के 1 से 1.5 साल बाद बोलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके वालिदैन भी काफ़ी फ़िक्रमंद थे। आखिर वो दिन भी आ गया जब उन्होंने पहली मरतबा अपने मुंह से अल्फाज अदा किए थे और डिनर करते वक्त उन्होंने कहा था, सूप इज़ टू हॉट, यानी कि सूप बहुत गर्म है। ये बात सुनते ही उनकी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। मगर जब उन्होंने आइंस्टाइन से पूछा कि आज तक तुम बात क्यों नहीं कर रहे थे, तो आइंस्टाइन ने ऐसा जवाब दिया कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। उनका जवाब था, आज से पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। आइंस्टाइन अभी 5 साल के थे जब उनके वालिद ने उनके हाथ में एक कंपास दे दी थी, और जब उन्हें कंपास के बारे में पता चला और ये पता चला कि ये कैसे काम करती है, बस उसी दिन से साइंस के साथ उनका गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल सिर्फ और सिर्फ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम किया, जबकि उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक था। उनका कहना था कि अगर वो एक साइंटिस्ट ना होते तो वो एक म्यूजिशियन होते। ज़िंदगी के आखिरी 30 सालों से वो एक नई थ्योरी की खोज में मगन थे, जिसमें वो कामयाब तो ना हो सके और उनका सपना सपना ही रह गया। 17 अप्रैल 1956 को उनके दिल की एक आर्टरी डैमेज हो गई थी, मगर डॉक्टर्स ने जब कहा कि आपको बचाने के लिए सर्जरी करना होगी, उस वक्त आइंस्टाइन ने जो कहा ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आइंस्टाइन ने कहा कि आर्टिफिशियली दी गई जिंदगी टेस्टलेस है और हमें जितना जीना था हम जी चुके हैं, और जो कुछ हमने इस दुनिया को देना था हम वो भी दे चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को खैर बात कह दिया जाए। नाज़रीन, आज हम आइंस्टाइन की वजह से ही स्पेस के बारे में समझ पाए हैं। स्टार्स कैसे हरकत करते हैं हमें आज पता चला है। मास और एनर्जी कैसे ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये सब बातें हमें उन्हीं की वजह से समझ में आई हैं। इतने बड़े साइंटिस्ट आखिर मरते वक्त क्या बोलना चाहते थे जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं बोला था? दरअसल मरते वक्त जो अल्फाज उनकी ज़ुबान से निकला था वो दरअसल उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में बोला था, और बदकिस्मती से उस वक्त उनके रूम में एक नर्स मौजूद थी और बदकिस्मती से उसे जर्मन नहीं आती थी, तो वह नर्स आइंस्टाइन के आखिरी अल्फाज को याद ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनके मुंह से निकला हुआ आखिरी लफ्ज़ क्या था हम शायद कभी भी ना जान पाएंगे। उनके साथ उनका आखिरी लफ्ज़ भी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि आइंस्टाइन ने मरते वक्त कौन से अल्फाज अपने मुंह से अदा किए होंगे? हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मोहसिन टीवी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।